दुनिया में कई प्रकार के रिश्ते होते हैं, लेकिन सच्ची मित्रता एक अनमोल रत्न के समान होती है। दोस्ती में न तो जाति देखी जाती है, न धन न दौलत। ऐसी ही एक अनुपम और पवित्र मित्रता थी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की। यह कहानी हमें न केवल मित्रता की परिभाषा सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भावना और भक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है गुरुकुल से, जहां दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कृष्ण जो यदुवंश के राजकुमार थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे। दोनों बालकों में कोई भेद नहीं था। कृष्ण पालन पोषण वैभवशाली था, वही सुदामा के पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी दोनों साथ खाते थे, खेलते थे और साथ सोते और साथ पढ़ते भी थे। गुरुकुल के समय की एक प्रसिद्ध घटना है। एक दिन दोनों लोग जंगल में लकड़ी काटने गए थे। तेज बारिश होने की वजह से श्री कृष्ण कांपने लगे थर थर। सुदामा ने जब श्री कृष्ण को देखा कि हमारे सखा कांप रहे हैं, तो अपनी जो गीली धोती फाड़कर श्री कृष्ण को ओढ़ा दिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरे मित्र ही नहीं, बल्कि तुम मेरे जीवन का आधार हो। समय बीता। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद कृष्ण द्वारका लौटे और आगे चलकर द्वारका के सम्राट बन गए। दूसरी ओर सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बन गए। उन्होंने शुद्ध आचरण और पूजा पाठ में जीवन बिताना शुरू कर दिया। उनका परिवार था, पर गरीबी इतनी थी कि कभी कभी घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। कई बार बच्चे को भूख सुलाना पड़ता था। उनकी पत्नी ने देख, उनके पति श्री कृष्ण बचपन के मित्र हैं। एक दिन उन्होंने कहा, आप श्री कृष्ण के मित्र हैं, एक बार उनसे जाकर मिलिए, शायद कुछ आपकी वो सहायता कर दे। सुदामा झिझकते रहे। उन्होंने मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं है, पर पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया। सुदामा का द्वारका आगमन। सुदामा घर में थोड़ा सा पोहा या चिवड़ा लेकर चल पड़े। यही उनके पास देने को था। द्वारका पहुंचते ही उन्होंने देखा स्वर्ण नगरी, ऊंची अटालिकाएं, रथ और सैनिक। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, कृपया श्री कृष्ण से कहिए उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। जैसे ही यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची, वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने तुरंत सिंहासन छोड़ दिया, नंगे पांव भागते हुए सुदामा को गले लगाया। राजमहल के अंदर ले जाकर उन्हें स्वयं उनके पैर धोए, वस्त्र भेंट किए और प्रेम से भोजन कराया। सुदामा ने कांपते हाथों से चिवड़े की पोटली श्री कृष्ण को दी। मित्र, यही मेरे घर की भेंट है। श्री कृष्ण ने उसे ऐसा ग्रहण किया जैसे अमृत मिल गया। उन्होंने 2 मुट्ठी चिवड़ा खाया। तीसरी मुट्ठी लेने ही वाले थे, रानी रुक्मिणी ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि कृष्ण अब सुदामा को सब कुछ देने जा रहे हैं। सुदामा वहां कुछ नहीं मांग पाए। मन में संकोच था, मैं अपने मित्र से कैसे कुछ मांगूं। वे कुछ दिनों बाद जब अपने गांव लौटते हैं, जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल बन चुकी थी। पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी। घर में धन धान्य, सुख और शांति थी। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने सब कुछ बिना कहे ही दे दिया। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी एक जीवंत उदाहरण है। सच्ची मित्रता न तो समय देखती है, न दूरी, न पद, न परिस्थिति। जहां एक ओर श्री कृष्ण ने अपने मित्र को राजा की तरह सम्मान दिया, वही सुदामा ने दिखा दिया प्रेम और आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। सच्ची मित्रता वह होती है जो बिना कहे आपकी जरूरत को समझ जाए।